ये एक हैंड मेड मशीन दिख रहा है यहाँ पे अभी सामने देखिए थाना का कैंपस में निवास में। और ठीक है सर बोल रहे हैं। और आपका ये खाली बोतल पकड़ाया है दिख रहा है। और रैपर इसका हम खोज रहे हैं तो मिल नहीं रहा है। रैपर यहाँ पे हम मांग रहे हैं लोग से तो ये लोग दे नहीं पा रहे। आपके जी क्षेत्र में करोड़ों रुपया का नकली दवा करोड़ों का तो नहीं दिख रहा है, कुछ दवा हुआ तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। केमिकल तो हम अभी देख नहीं पाए, केमिकल कुछ दिख नहीं रहा है अभी आगे। नहीं रुकिए, हाँ सर रुकिए सर। ये दवा का कारोबार देखिए सर, ये खाली इम्पटी बोतल है सर। सुनिए, इम्पटी बोतल है, खाली बोतल है, बट कोई मेडिसिन अभी तक केमिकल उसका कोई यहाँ दिख नहीं रहा है। बहुत सारा तो दवाई हम लोग देखे हैं शाम से ही सर। तो वो मैंने हमको तो यहाँ अभी आया इतना ही सामान दिखा है। आप 5 घंटा बाद आइएगा तो कहाँ से दिखेगा आपको? कहाँ थे इतना देर? गए थे हम चकाई। ये ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विस हाँ, कंपनी जो है जी। पुलिस जो है ये पकड़ के लाई है। और उनका कहना है कि करोड़ों का नकली दवा है। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। कहाँ है करोड़ों का? आप दिखाइए, देखिए जानकारी ये भी लग रहा है आप पे आरोप कि आपके देख रेख में ये तो मेरे ऊपर तो आरोप लग सकता है सर, कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। लेकिन देखा जाए सर यहाँ पे नहीं कोई फैक्ट्री का देखिए कोई है ना, फैक्ट्री ऐसे नहीं थोड़ी बनता है। नहीं मशीन हैंडमेड सर बरामद हुए सर। बॉटलिंग का जो मशीन है वो खाली बॉटल, कैप्स, रैपर्स ये बरामद हुए हैं। हाँ। ये सारी चीजें जाहिर सी बात है बेचने के लिए नहीं रखी गई होंगी। बॉटलिंग अभी जो ये ब्रांड प्रोटेक्शन वाले जो लोग आए हुए हैं उनसे मैं अभी बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि मकान मालिक बोला कि 1-1.5 महीना पहले यहाँ पे कोई रख के गया है। तो ये कैसे आ गया आपके उसमें? आपका विभाग कहाँ चूक गया? चूंकि इतने बड़े पैमाने पे कालाबाजारी हो रही दवाइयों की, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस तरह का मामला भी सर प्रकाश में नहीं आया है मेरे पास कि कालाबाजारी हो रहा है। बरामद हुआ भारी मात्रा कल पकड़ाया था। हाँ तो कल भी आप भारी मात्रा में नहीं, 63 जमुई वाले मामले में आपकी तरफ से क्या एक्शन हुआ है अभी तक? एफआईआर आपकी तरफ से नहीं वो किया जाता है। बिहार सरकार का नोटिफिकेशन निकला हुआ है या कोर्ट से भी निकला हुआ है। डीआई साहब अब बहुत हल्के में आप जवाब दे रहे हैं इस मामले में। नहीं तो सर आप देखा जाए सामने आप लोग इसको देख लीजिए कि रैपर है आपका, ये आपका खाली बोतल है, खाली कार्टन है। नहीं बोतल है उसमें वीडियो दिखाएं क्या आपको? सर खाली बोतल है। वीडियो दिखाएं क्या? दवाई हाँ, वीडियो दिखाएं आपको? हाँ, सर दिखाया मानिएगा सर, दिखाया जाए। अच्छा दिखा दिया जाए सर। अरे आप लोग वीडियो नहीं दिखाए इनको? नहीं हमको कुछ अभी नहीं दिखाया, पूछे तो बोल रहे हैं ब्रांड ये कह रहे हैं खाली कार्टून है, कुछ नहीं दिखाया। ये कह रहे हैं खाली कार्टून है। चलिए तो दिखाइए, तो आइए तो आप नहीं आप आइए दिखा दीजिए। ठीक है, आपका यही बाइक हम लोग चला लेंगे। धन्यवाद। दिनांक 30/7/2025 को खैरा थानाध्यक्ष श्री मिंटू कुमार सिंह पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में एक गुप्त सूचना के आधार पर एक सघन छापेमारी की गई। इस छापेमारी अभियान में खैरा थाना अंतर्गत चौहानडी इलाके में नकली दवा बनाने का साजो सामान और बहुत भारी मात्रा में नकली दवाओं को पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। सभी नकली दवाओं का हम लोगों के द्वारा इन्वेंट्री तैयार कर इस संबंध में औषधि निरीक्षक से सत्यापन कराने के उपरांत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो हम लोगों को दवाएं बरामद हुई है उसमें विभिन्न ब्रांडों की नकली दवा हैं। कुछ जो ब्रांड हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जेडेक्स बायो वाइल, स्किन केयर सिरप, ट्रिप्लिक, क्राइमैक्स, ऑर्थोलिन, लूज सिरप है, कुछ कॉरेक्स है, कुछ बिकोसिल सिरप्स है। ये सारी बाज़ार में काफ़ी बिकने वाली दवाएं हैं और इन सभी दवाओं को नकली बनाकर उस पर फर्जी लेबल चिपकाकर बाज़ार में बेचे जाने की साजिश थी। हम लोगों को जो घटनास्थल है उससे इन सभी दवाओं का जो लूज़ बॉटल्स है, खाली बॉटल्स है, वो भी बरामद हुआ है। जो नकली लेबल्स हैं वो भी बरामद हुआ है और साथ ही साथ कुछ एकदम रेडीमेड जो फिनिश्ड जो नकली दवाएं हैं वो भी बरामद हुई हैं। तो कितने दिनों से फैक्ट्री चल रही थी सर? ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अनुसंधान का हिस्सा है कि फैक्ट्री कितने दिनों से चल रही थी, कौन चला रहा था, किसके कहने पर चल रही थी। ये सारी चीज़ें हम लोग विस्तृत अनुसंधान कर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। जो हम लोगों को लेबल्स बरामद हुए हैं, जो फिनिश्ड जो दवाएं, जो नकली दवाएं हैं वो बरामद हुई है। और यदि सारी की सारी जो लेबल्स हैं उसके
हिसाब से दवाओं को तैयार कर मार्केट में उतारा जाता उनके अंकित मूल्य के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत की दवाओं का, नकली दवाओं का मूल्य रहा होगा। सर की गिरफ्तारी की संभव हुई है इस मामले में, किसी को हिरासत में लिया गया? हम लोगों को इस मामले में जो सीधे इस नकली दवा बनाने के धंधे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी हम लोगों ने पहचान कर ली है। पुलिस की एक डेडिकेटेड टीम जो है इस कार्य के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। सर, आम जीवन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है अगर ये मार्केट में? देखिए, दवाएं हम लोगों के जो स्वास्थ्य हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण चीज़ हैं। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो दवाएं जीवन रक्षा का कार्य करती हैं। उस परिस्थिति में नकली दवाएं न सिर्फ आदमी की बीमारी को बढ़ाएंगी बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से दुष्कर होगी, और मेरे ख्याल से कई मामलों में हो सकता है कि जीवन के लिए भी खतरा हो। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी पुलिस के द्वारा कि नकली दवा मार्केट में ना? ये जो पूरा हम लोगों को बहुत लार्ज कंसाइनमेंट मिला है नकली दवा का, और हम लोग इस पूरे मामले में बेहद डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कहाँ से सामान आ रहा था, कहाँ से लेवल्स आ रहा था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, और कहाँ ये सारा जो नकली प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और यदि इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड रैकेट इन्वॉल्व होगा तो हम लोग